हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानते हैं राधाअष्टमी व्रत के नियम और भोग में क्या प्रसाद चढ़ाएं। हिंदू धर्म में राधाअष्टमी का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन राधा रानी की आराधना की जाती है और व्रत रखने की परंपरा है। व्रत और भोग के कुछ नियम होते हैं। सनातन धर्म में राधाअष्टमी के पर्व का बेहद खास महत्व है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं। ऐसे में व्रत के नियम क्या है और श्री जी को भोग में क्या चढ़ाना चाहिए, इस बात की जानकारी सभी भक्तजनों को अवश्य ही होनी चाहिए। राधाअष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर साफ कपड़े पहनकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। राधाअष्टमी व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। नहीं सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी संयमित और शुद्ध रहना आवश्यक होता है। पूजा के बाद राधाअष्टमी व्रत की कथा का पाठ या फिर श्रवण करना चाहिए। व्रत पालन करने से पहले गौ सेवा बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहते हैं इससे पुण्य बढ़ता है। वहीं जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। राधाअष्टमी का व्रत शुभ मुहूर्त में ही पालन करना चाहिए। मान्यता है इससे पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। व्रत पालन करते समय सबसे पहले पूजा में राधा रानी को भोग लगाए हुए प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। राधा रानी जी को जो भी भोग अर्पित कर रहे हैं वह पूरी तरह से शुद्ध और बिना किसी के स्पर्श के होना चाहिए, यानी भोग बनाने के बाद उसे चखना भी नहीं चाहिए। राधाअष्टमी के दिन राधा रानी को मालपुए का भोग लगाने की मान्यता है। इसके साथ ही आप रबड़ी और फल भी अर्पित कर सकते हैं। राधा रानी जी को मालपुए का भोग बहुत प्रसन्न करता है। वहीं भोग लगाते समय आप राधा रानी जी के मंत्रों का जप अवश्य ही करें। राधाअष्टमी पर आप राधा रानी को दही, अरबी की सब्जी, मालपुआ, रबड़ी, खीर मोहन और पान के बीड़े का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही पंचामृत का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है, जिसमें दही, दूध, घी, शहद और गंगा जल का प्रयोग होता है। इन सभी भोगों में प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि ये तामसिक भोजन माने जाते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्री जी को सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। घर में शुद्धता से बनाया गया भोग ही राधा रानी को अर्पित करना चाहिए। जय श्री राधे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।